आपके लिए जिस जनता ने वोट दिया वो पहले है। रेखा गुप्ता जी, आप कहते हो ये नाच रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी के इशारों पे नाच रहे हैं। हम अरविंद केजरीवाल के इशारों पे नहीं नाच रहे हैं। हमने आपको वोट दिया था, आज हमारा दिल रो रहा है। आपने झूठ बोला, आपके प्रधानमंत्री ने झूठ बोला। आज शर्म कर लीजिए, देख लिए जनता आपको वोट अब नहीं देगी, अब तो आपको उखाड़ फेंकेगी। आप देखिए, आप रेखा गुप्ता जी को बसा दीजिए नरेला में जाके। क्यों इतने बड़े हाई फाई कनॉट प्लेस में बंगला दे रहे हैं उन्हें रहने के लिए? क्यों रहने के लिए अपने ऑफिस बना रखे हैं? नरेला में बना लीजिए, इतनी जगह है। आप भी चले जाइए, आप भी बस जाइए। आपको जब वहाँ पे खाने की चीजें नहीं मिलेगी, स्कूल की व्यवस्था नहीं होगी, किसी चीज की व्यवस्था नहीं होगी, बेचारा गरीब इंसान क्या करेगा? वो तो वैसे ही मारा गया और वैसे भी मारा गया। 4 महीने के समय में दिल्ली के सत्ता में लगातार बेफर्ज चल रहा है। कई जगहों पे सुप्रीम कोर्ट का स्टे भी रहता है, हाई कोर्ट का स्टे भी रहता है, उसके बावजूद भी डीडीए वाले रात के 3 बजे अंधेरे में बुलडोजर लेके पहुंच जाते हैं। इतनी जल्दीबाजी क्या है बुलडोजर एक्शन को लेकर दिल्ली? यही पूछना चाहते हैं अपने मुख्य प्रधानमंत्री जी से, नरेंद्र मोदी जी से। आपने वादा किया था जहाँ झुकी वहाँ मकान। ऐसा नहीं करना चाहिए जनता के साथ। देख लो आज जनता किसके साथ खड़ी है, पहले किसके साथ खड़ी थी। आपको जनता ने वोट दिया था विश्वास करके, आपने जनता के साथ विश्वासघात करा। ये नहीं करना चाहिए था जनता के साथ। आज बहुत पीड़ित से देखा जा रहा है, जहाँ देखती हूँ झुग्गी वाले बेचारे बाहर बैठे हैं, खाने को नहीं, पीने को नहीं। दुख होता है। या तो पहले उनके लिए व्यवस्था कर दी जाती, उनको खाने की व्यवस्था की जाती, या किसी कोई ऐसे स्कूल खाली करवा के उन्हें रख दिया जाता और उन्हें जगह दे दी जाती, तो भी तसल्ली मिलती। झुग्गी वाले कहीं ना कहीं बेचारे गरीब इंसान कहीं ना कहीं जाके बस रहा है। वो कह रहे हैं कि हम जिस झुग्गियों को उजाड़ रहे हैं, हटाने काम कर रहे हैं, वो सड़कों किनारे था, रेलवे के साइड में था, तो हम तो वहाँ पे हटा के लोगों को पक्के मकान दे रहे, फ्लैट दे रहे हैं। सरकार यही दलील है। हाँ, मैं कह रही हूँ कि प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं मैं मकान दे रहा हूँ, दे रहे हैं, लेकिन सबको नहीं दे रहे हैं। जो बहुत पैसे वाले हैं, जिनके 4-4, 5-5 मकान है, जिन्होंने झुग्गी बना रखी थी, उन्हीं को मकान मिल रहे हैं। झुग्गी वालों को कहाँ मिल रहे हैं? बेचारे झुग्गी वाले तो वहीं ऐसे के वैसे ही भटक रहे हैं। कभी कहते हैं ये कागज नहीं है, ये लेकर आओ, कभी कहते हैं वो नहीं है, लेकर आओ। बेचारे झुग्गी वालों को परेशान कर रखा है, कहाँ मकान दे रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहती हूँ कि आप जाके नरेला में बस जाइए। आप देखिए, आप रेखा गुप्ता जी को बसा दीजिए नरेला में जाके। क्यों इतने बड़े हाई फाई कनॉट प्लेस में बंगला दे रहे हैं उन्हें रहने के लिए? क्यों रहने के लिए अपने ऑफिस बना रखे हैं? नरेला में बना लीजिए, इतनी जगह है। आप भी चले जाइए, आप भी बस जाइए। आपको जब वहाँ पे खाने की चीजें नहीं मिलेगी, स्कूल की व्यवस्था नहीं होगी, किसी चीज की व्यवस्था नहीं होगी, बेचारा गरीब इंसान क्या करेगा? वो तो वैसे ही मारा गया और वैसे भी मारा गया। सरकार कह रही है कि जो पिछली सरकार थी कांग्रेस पार्टी पे, वो सरकार आरोप लगा रही है। आम आदमी पार्टी पे भी आरोप लगा रही है कि लोगों ने कई जगहों पे दिल्ली के अलग इलाकों में लोगों को बसाया है, कब्जा करके इलीगल तौर पे। बांग्लादेशी मुसलमानों की बात आती है, रोहिंग्या मुसलमानों की बात आती है। तो क्या इन तमाम बातों पर जो बीजेपी के लोग कह रहे सच्चाई? ऐसा है, राजनीति है, इसमें कुछ भी बोल लो आप। बांग्लादेशी बसा दिए, ये बसा दिया, वो बसा दिया। एक बात बताओ, हर इंसान रहता है यहाँ पे, हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई हैं, सब में एकता है। हम तो किसी को गलत नजरिए से नहीं देखते। अभी तक तो कोई बांग्लादेशी हमने देखा नहीं और ना अभी पाया गया। और मैं यही कहना चाहती हूँ प्रधानमंत्री जी से, आपने वादा करा था महिलाओं को 2500 देंगे, वो भी नहीं दिए, वो भी चुंगा निकला। चलो कोई बात नहीं। आप मोदी झूठ बोलते हैं क्या? आपको लगता है कि मोदी जी भी झूठ बोलते हैं? हाँ, बीजेपी के लोग नहीं मानते। बीजेपी के लोग कहते हैं कि सबसे सर्वश्रेष्ठ नेता मिले भारत देश में। देख लीजिए, वो तो आपको खुद ही नजर आ रहा है। जिस टाइम मोदी जी खुद चिल्ला रहे थे, आप लोग वहीं खड़े थे, उनकी जनता का स्पीच ले रहे थे। उन्होंने बोला हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत इंसान अच्छे हैं, वो जो बोलते हैं वादा पूरा करते हैं। हाँ, बोला था उन्होंने, भरी पब्लिक के बीच में बोला था। आज ये भरी पब्लिक आके क्यों खड़ी है अरविंद केजरीवाल जी के साथ? क्योंकि उनको पता है कि मोदी जी ने झूठ बोला, हमारे साथ झूठ फरेब करा। आज देखो दिल्ली की जो बसें हैं अभी तक तो फ्री है, अभी तक तो फ्री है। आने वाले टाइम पे हो सकता है वो भी बंद हो जाए। बिजली अभी तक आ रही है 0, हो सकता है वो भी बंद हो जाए। क्योंकि बेहतर लगता है जो पिछली सरकार थी केजरीवाल जी की, वो बेहतर है या रेखा गुप्ता की सरकार बेहतर है? मैं ये कहना चाहूंगी, हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी बहुत अच्छे इंसान थे और हैं और रहेंगे। मैं तो यही चाहती हूँ आने वाले टाइम पे वही प्रधानमंत्री बने, वही दिल्ली को संभाल सकते हैं। उन्होंने दिल्ली को बहुत अच्छे से एकता के साथ लेके चल रहे थे और लेके चल रहे हैं। सवाल ये उठता है कि जो लोग 40 साल से मकानों में रह रहे हैं, अचानक से
उनको इलीगल घोषित कर दिया जा रहा है। वो लोग हाउस टैक्स भी दे रहे थे, बिजली का पानी बिल भी दे रहे थे, बिजली का बिल दे, तमाम गवर्नमेंट के जो खर्चे होते हैं आम जनता दे रहे, इसके बाद वो मकान इलीगल हो जा रहे हैं। देखो झुग्गी की जनता ही थी जो बिजली का पानी का बिल भरती थी और देती थी। जीएसटी का पैसा वो भी दे रही थी, वो भी एक इंसान ही है, झुग्गी वासी भी एक इंसान ही है, कोई जानवर नहीं है। उनको बेघर नहीं करना चाहिए, उन्हें जगह देनी चाहिए, छत देनी चाहिए रहने के लिए, चाहे छोटी दे, 2 कमरों का सेट देना चाहिए रहने के लिए। मैं तो प्रधानमंत्री जी से यही विनती करूंगी, आपने जो वादा किया है आप जनता से निभा दें। ऐसा ना हो आने वाले टाइम पे जो राम भक्त राम राम करते थे वही तुम पे उल्टा राम का डंडा चला दें और आपकी सरकार पलट जाए। और मुझे लगता है आने वाले टाइम पे हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री बनेंगे। ठीक है, रेखा गुप्ता से कुछ उम्मीद है दिल्ली में आपको? रेखा गुप्ता तो नाच रही है, वो तो इशारों पे नाचती है, उसे तो राजनीति करनी ही नहीं आती, मुझे तो ये लगता है। रेखा गुप्ता जी को तो मेरे को लगता है कि वो बोलते हैं कि आज इधर जाना है तो इधर जाना है। और मैं एक बात ये भी कहना चाहती हूँ, कुछ दिन पहले मैं कनॉट प्लेस की रोड से निकल रही थी, रेखा गुप्ता जी की गाड़ी आने वाली थी, पीछे इतने सेक्रेटरी, इतना डर क्यों? हमारे अरविंद केजरीवाल जी भी निकलते थे, इतना डर नहीं था। 4-4, 5-5 गाड़ी मिलिट्री चलती है उनके साथ। आम जनता की तरफ हाँ, मैं ये चाहती हूँ कि जनता मर जाए, रोड ट्रैफिक पे मर जाए, आपकी गाड़ी निकलना पहले जरूरी है। शर्म करो, कुछ तो शर्म करो। अरे जनता पहले है, आपके लिए जिस जनता ने वोट दिया वो पहले है। रेखा गुप्ता जी आप कहते हो ये नाच रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी के इशारों पे नाच रहे हैं, हम अरविंद केजरीवाल के इशारों पे नहीं नाच रहे। हमने आपको वोट दिया था, आज हमारा दिल रो रहा है। आपने झूठ बोला, आपके प्रधानमंत्री ने झूठ बोला, आज शर्म कर लीजिए, देख लिए जनता आपको वोट अब नहीं देगी, अब तो आपको उखाड़ फेंकेगी।